देखिए, सीक्वेंस की एक थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो, अब सबसे पहले तो इसको बताएं कि इसके पहले सब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि बाउंडेड का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई भी सीक्वेंस एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। मतलब जैसे हमने बताया था कि मान लिया कोई सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3, 1/4 है, तो अल्टीमेटली लास्ट में 1/n होगा, और लास्ट में n की वैल्यू क्या रखेंगे आप, इन्फिनिटी। तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, यानी जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रही है। लेकिन जीरो इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक हमने अपर बाउंड बताया था, एक लोअर बाउंड बताया था। जैसे हमने कहा कोई सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 है, इसका मतलब सब, सॉरी 1, 2, 3, 4 है, ये सबसे छोटा नंबर है, ये इसका इन्फीमम है या इसका लोअर बाउंड है, जबकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ तक जा रही है आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस ऐसी लिखी है -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, तो क्या देख रहे हैं आप, ये सबसे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन छोटा नंबर कौन है आपको नहीं मालूम। तो इस ये लोअर बाउंड है, सॉरी ये लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं है, ये अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नंबर देखो 1 से शुरू हुई है, कहाँ तक जा रही है, 0 तक जा रही है, तो ये बाउंडेड हुई जाकर के। इसका सबसे बड़ा नंबर भी है और इसका सबसे छोटा नंबर भी है, इसी को बाउंडेड कहते हैं। तो वही हमको बताना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस है जो इस प्रकार से कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट की तरफ, तो बताना यह है कि वो बाउंडेड होगी। लेकिन अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ये जरूरी नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये आपको बताना है, ठीक। देखिए ध्यान से, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्जेंट मानते, लेट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यानी पहले हम मान लेते हैं गिवन में कि लेट द सीक्वेंस को हम एक्शन से लिखते हैं, इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये हम मान लेते हैं। मतलब कन्वर्जेंट है मतलब इसकी एक लिमिट होगी, तो उसका हम एल लिमिट मान लेते हैं, विद एल एज इट्स लिमिट, विद एल एज इट्स लिमिट, एज इट्स लिमिट। एल इसका क्या है, लिमिट है। मतलब इसका जो nth टर्म होगा, जब उसमें इनफाइनाइट रखेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या आएगी, एल आएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, अगर कन्वर्जेंट है इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाती है, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 mod xn minus l is less than epsilon for all n greater or equal to, अब चाहे n नॉट लिखो चाहे स्मॉल m, हमने स्मॉल m माना है, स्मॉल m। ये मतलब समझ में आया, ये लैंग्वेज आप जानते हैं ना, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, नहीं बताई तो हर बार गई है, सीक्वेंस की स्टार्टिंग यहाँ से थी। क्या मतलब हुआ, देखो फिर मैं समझा देता हूँ फिर भी। ये सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस कौन सी ले रहे हैं, 1/n की। सबसे बड़ा नंबर क्या है 1, सबसे छोटा क्या है 0। अगर n को हाफ लिखेंगे, n को 2 रखेंगे तो ये 1/2 मिल जाएगा, फिर ये 1/3 मिल जाएगा। जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिसको कि m कह रहे हैं, मान लीजिए ये m है, इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो आप देखते हैं ये जो डिफरेंस है ना, यानी जो नंबर्स हैं वो इस लिमिट के बहुत नज़दीक पहुंचने लगते हैं। मतलब ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल रहता है, डिफरेंस लेकिन बहुत ही स्मॉल होता है। समझ में एक बात नहीं है, यानी इसलिए कहा गया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिफरेंस रहेगा, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत स्मॉल हो जाता है। समझ में बात आई नहीं आई। अब हम मॉड को हटाना चाहते हैं, अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक लोअर बाउंड ढूंढ के लाना पड़ेगा और इसका एक अपर बाउंड। इसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड होता क्या है। उसके लिए हमको अपने दिमाग को थोड़ा खंगालना पड़ेगा कि जब पढ़ाया गया था तो क्या बताया गया था, ठीक है। अब ज़रा इसका ये मॉड हटाइए। मॉड हटाने का तरीका क्या होता है, अगर मॉड x इज लेस देन 2 हो तो मॉड कैसे हटता है, नहीं मालूम, सुनिए ध्यान से। अगर मैं एक नंबर लाइन खींच लूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, अगर हम, एक मिनट, अगर हम यहाँ -2 लिखें तब भी 2 आएगा, -1 लिखें तब भी 1 आए, पॉजिटिव आएगा। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर हम मॉड हटाएंगे यहाँ से तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम xn - l इज लेस देन
इस ये तो ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस एल को हटाना चाहते हैं। एल कैसे हटेगा, एल प्लस माइनस कर दे, एक्स एन के पास से जो एल है उसे कैसे हटाएंगे आप, प्लस करेंगे ना, तो सब में प्लस करना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दीजिए। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या लफड़ा है। देखो ये आपकी सीक्वेंस है, ये आपका लिमिट पॉइंट है ना, लिमिट पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक ये है आपका L माइनस एप्सिलॉन और ये है L प्लस एप्सिलॉन। हो ये रहा है, इधर देखिए, जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं और जब आप m पे पहुंचते हैं, ये देख रहे हैं m पे पहुंचते हैं, तो m के जब भी आगे बढ़ते हैं तो ये वाला डिफरेंस बहुत कम होने लगता है, हम बहुत लिमिट के नज़दीक पहुंचने लगते हैं, ठीक है। ये इस m का मतलब होता है। और इसका मतलब होता है कि ये L के नेबर्स हैं, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। अब हमको ये बताना है कि इस सीक्वेंस का मैक्सिमा यानी अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अब हमने मान लिया कि अपर बाउंड इसका कैपिटल M मानते हैं, अपर बाउंड इसका हम क्या माना, अपर बाउंड इसका है कैपिटल M, हमने मान लिया। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए इसका हम अपर बाउंड कैसे निकालें। भाई ये सीक्वेंस आपकी है, ठीक है, हमने जैसा बताया कि भाई सीक्वेंस में क्या होता है, बार बार हम बता रहे हैं, ये सीक्वेंस का पहला टर्म है x1 है, ठीक है, ये आपका xm है, ये आपका xm प्लस 1 है। एट लास्ट कहाँ तक जाती है सीक्वेंस, L पे जाके इमर्ज हो जाती है, मतलब क्या कहेंगे, कन्वर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका नेबर है L माइनस एप्सिलॉन, ये है आपका L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा कि एम एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम, यानी m के बाद जितने भी टर्म हैं वो सब इस L के नज़दीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर हम कैसे निकालें, तो हम क्या मान लेते हैं, जरा समझिएगा। ये तो मुझे मालूम है कि जो L प्लस एप्सिलॉन है वो XM से लेकर इधर जितने टर्म है सब में से बड़ा है, और इसके पहले आपका x1 है, x2 है, अप टू xm माइनस 1 है। इसके बारे में हम जानते नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने कहा क्या कहा, यहां से लेकर के L प्लस एप्सिलॉन में से सबसे बड़ा नंबर हमने कैपिटल M मान लिया, वही आपका सुप्रीमा होगा, वही आपका अपर बाउंड होगा, ठीक है। उसको हमने मान लिया अपर बाउंड, यानी फॉर अपर बाउंड हम क्या करेंगे, फॉर अपर बाउंड क्या करेंगे, कैपिटल M मान लेंगे। हम क्या कहेंगे, x1 में, x2 में, xm माइनस 1 में और xm से लेकर के इसके बाद जितने नंबर हैं सब नंबर L प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं, है ना, तो हमने लिख दिया L प्लस एप्सिलॉन, यानी ये सब टर्म इसके अंदर है। सुनने सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो इन सभी नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमने कैपिटल M मान लिया, कोई ना कोई तो नंबर होगा ही सबसे बड़ा, है ना, यही आपका सुप्रीमा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो कैपिटल M है, यहाँ पर जो हियर कैपिटल M है वो क्या हो जाएगा, दैट इज अपर बाउंड, यही इसका अपर बाउंड होगा। यही लिखने का तरीका भी होता है, आर सुप्रीमा, इसको सुप्रीमा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्फीमा कैसे निकालें, भाई बाउंडेड के लिए क्या चाहिए कि आपकी जो सीक्वेंस है वो सबसे मैक्सिमा भी होना चाहिए और एक नंबर सबसे छोटा भी होना चाहिए। आप जरा समझिएगा, आपके XM से लेकर के जितने भी नंबर हैं वो सब L माइनस एप्सिलॉन से छोटे हैं, सॉरी सब बड़े हैं। भाई L प्लस एप्सिलॉन से छोटे हैं और L प्लस एप्सिलॉन से, L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। तो आप कहेंगे कि हम फॉर इन्फीमा या लोअर बाउंड हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, वैसे तो हम स्मॉल m मानते, लेकिन स्मॉल m ऑलरेडी हम मान रहे हैं तो हमने उसको M1 मान लिया, ठीक है। क्या मतलब हुआ जा करके कि हम x1 x2 अप टू xm माइनस 1 और L माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि सभी नंबर L माइनस एप्सिलॉन से छोटे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से जो सबसे छोटा है वो हमने मान लिया मिनिमा और उसी को हमने यहाँ पर M1 मान लिया। तो M1 आपका क्या हो गया, M1 आपका लोअर बाउंड हो गया। तो मालूम हो गया कि आपके सीक्वेंस में एक अपर बाउंड ये है, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, और एक लोअर बाउंड ये है, इनमें से जो सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो जाकर के ये शो होती है, सो सीक्वेंस इज बाउंडेड, सो सीक्वेंस
एक्स एन इज बाउंडेड। अब आप कहेंगे तो आपने मान लिया, अरे भाई समझिएगा, अगर कोई सीक्वेंस यहाँ पे जाके खत्म हो रही है और यहाँ से x1 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर कोई सीक्वेंस खत्म हो रही है तो एक नंबर लास्ट में तो होगा ना। तो अगर ये सबसे छोटा नंबर होगा और सीक्वेंस या तो बढ़ते हुए क्रम में होगी या तो घटते हुए क्रम में होगी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, इसी के इर्द गिर्द होगा कोई, और सबसे घटते हुए क्रम में है तो ये सबसे छोटा नंबर होगा। अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा इसी के आसपास, तो बाउंडेड तो होगी होगी। लेकिन हम लिखें कैसे, ये लिखने का उसका तरीका होता है। देखिए अब आपको आगे ये भी थ्योरम में दिया है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम अब दिखाने जा रहे हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ कि अगर बाउंडेड तो है लेकिन ये जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस, इसके लिए हमको एक एग्जांपल मानना पड़ेगा। हमने एक सीक्वेंस ली -1 टू पावर n, अगर n को 1 2 3 पर रखोगे तो -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा नंबर कौन है, +1, सबसे छोटा कौन है, -1 है। तो ये बाउंडेड तो है, लेकिन क्या कहीं लास्ट में जाके रुक रही है, नहीं, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इट इज बाउंडेड। यानी इसका जो इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ एक्स एन जो है यहाँ पर, इसको हम एक्स एन मान लेते हैं, इसका नाम ये है -1, और सुप्रीमम ऑफ एक्स एन जो यहाँ पर है वो है +1, तो यानी इट इज बाउंडेड, सो एक्स एन इज बाउंडेड। लेकिन ये कन्वर्जन नहीं है, किसी एक फिक्स नंबर पे जाके रुक नहीं रही है, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इससे क्या सीखे आप कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एक नंबर पे जाके रुक रही है, कहीं से स्टार्ट हुई होगी, कहीं से स्टार्ट हुई होगी, कहीं पे खत्म हुई होगी, तो उनमें से एक नंबर सबसे छोटा रहा होगा, एक नंबर सबसे बड़ा रहा होगा, तो बाउंडेड है। अब आप कहेंगे मान लिया ऊटपटांग की सीक्वेंस हो, अरे भैया ऊटपटांग की सीक्वेंस भी होगी, और अगर कहीं से स्टार्ट होके कहीं पर रुकी होगी, मान लेते पहले 1 हैप्पी 50 हैप्पी 2 हैप्पी -10 हैप्पी 20 हैप्पी 1000 है और 500 पे जाकर रुक गई ना, तो उसमें से छांट लो, कोई ना कोई नंबर बड़ा रहा होगा ना, नहीं रहा होगा। भैया आप कहेंगे मान लिया वो आपका हम टर्म नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने आपको 100 टर्म दे दिए, 100 टर्म है यानी कि बाउंडेड हो गई, तो उस नंबर में कोई एक नंबर तो होगा ना सबसे बड़ा, तो सुप्रीमा हो जाएगा, एक नंबर होगा सबसे छोटा, वो इन्फीमा हो जाएगा, तो यानी वो बाउंडेड तो हो गई जाकर के, ठीक है। लेकिन ये बाउंडेड तो है, सॉरी हाँ बाउंडेड नहीं है, हाँ बाउंडेड तो है -1 +1 के बीच में, लेकिन ये कहीं जाकर रुक नहीं रही है, इसका एक लास्ट टर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड होगी, लेकिन बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट होगी, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके।